पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सभी लोग सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी अब अचानक से खिड़की तोड़कर वहाँ पर डीमन लॉर्ड आ जाती है, जिसे देख कर के हैरान हो जाता है और वो उसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें अभी के अभी वापस चलना होगा क्योंकि सेफिरो खतरे में है। अगले सीन में हम लोग को इवेलियस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, जिसके से काफी सारे डीमन सब मारे भी जाते हैं। वहीं डीमन लॉर्ड अबीके को बताती है कि सेफिरो ने एलेस्टा को तो कॉन्करर कर लिया, पर वो सब एक ट्रैप था। दुश्मनों ने सेफिरो को कैसल के अंदर ल्यूर करा और अब उसे पूरी तरह से घेर लिया है। जोसन करके पूछता है कि दुश्मन कितने हैं, जिस पर डीमन लॉर्ड बताती है 5000। वो अब उसे कहती है कि समय काफी कम है, मैंने सारी तैयारी कर दी है जिससे कि तुम्हारी जो टीम है वो डिप्लॉय करने के लिए रेडी होगी, पर सेफिरो को तुम्हें बचाना होगा। अगले सीन में अब हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि उसी जनरल को बता रहा होता है कि एलेस्टा काफी जल्द फॉल हो जाएगा। जोसन का वो जनरल कहता है इसका मतलब मेरे जाने का समय हो गया है। और अगले सीन में हम लोग को इंसानों की आर्मी को दिखाया जाता है जो कि अब हमला करने के लिए अंदर घुस जाती है। वहीं पर वही लड़की सभी डीमंस को कमांड कर रही होती है उन लोगों को रोकने के लिए। वो लोग मिलकर काफी सारे लोगों को मारते तो हैं, पर इतना काफी नहीं होता है क्योंकि इंसान कुछ ज्यादा ही है। उस लड़की को हमला करने के लिए खुद भी आगे आना पड़ता है। वो अब हमला कर ही रही होती है, पर तभी अचानक से उसी के ऊपर कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर उसके ऊपर हमला करने वाला बंदा हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। ये सुनकर अब वो लड़की डर जाती है और वो सेफिरो को ही याद करने लगती है। दूसरी तरफ सेफिरो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़े खतरे में है क्योंकि काफी सारे सोल्जर्स ने उसे पूरी तरह से घेर लिया है। अगले सीन में अब हम लोग को इके और सेठी को दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके सीधा अपने ऑफिस में आ जाते हैं। जो देखकर सेठी इके से कहती है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक तो काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, तो इसका मतलब आप जेनोमिया में कभी भी ट्रेवल कर सकते हैं। और वैसे आपकी शादी भी पोस्टपोन्ड हो गई है। वहीं पर अब इके तो अपने कपड़ों को पहन लेता है, तभी वहाँ पर जीरोन आ जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि आप वापस आ चुके हो क्योंकि काफी बड़ी दिक्कत हो गई है, किंग के अलायंस ने पूरी तरफ से हमला कर दिया है। जो सुनकर इके भी डर जाता है और अब वो बाहर देखता है और देखता है कि दुश्मन तो वहाँ तक भी पहुंच चुके हैं। वहीं जीरोन अब कह रहा होता है कि हम लोगों को एक लड़की ने बचाया है। वो लड़की काफी ज्यादा यंग थी पर काफी ज्यादा ताकतवर भी थी, अकेले ही उसने काफी सारे दुश्मनों को हरा दिया। ये सुनकर इके सोचता है कि शायद से वो लड़की डीमन लॉर्ड ही है। और इसी में इके अब जीरोन से कहते हैं कि मैं एलेस्टा में जा रहा हूँ जल्दी से जल्दी सेफिरो की आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। अभी हमारे पास कितनी फोर्सेस बची है, जिस पर जीरोन कहता है कि आखिरी बैटल में तो 100 लोग इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए अभी के लिए हमारे पास सिर्फ 500 लोग बचे हैं। हम लोग को थोड़ी बहुत फोर्सेस को यहाँ भी छोड़ना पड़ेगा, इससे मुझे लगता है कि हमारी आर्मी काफी ज्यादा ही कम है और दुश्मन 5000 है। मुझे लगता है कि हमारे पास कोई भी मौका है जीतने का। तो ये क्या उसे कहता है कि गैमोस, बियो और कुशाना अपनी सभी ब्रिगेड के साथ अलग अलग एरियाज में लड़ रहे हैं, इसलिए इस बैटल को हम लोग को अकेले ही लड़ना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर गंथर आ जाता है जो कि ड्वार्फ का किंग है। उसने उन लोगों की सारी बातें सुन ली है। वो अभी कैसे कहते हैं कि समय आ गया है, तुमने हमारी मदद करी थी तो अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। जो सुनकर ही क्या उसे कहता है कि तुम लोगों ने हमारे लिए गन्स बनाई है तो तुम्हें इस तरीके से शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। तो गंथर अब कहता है कि मैंने गन्स को नहीं बनाया है बल्कि ड्वार्फमैन क्राफ्ट्समैन ने बनाया है। इस सिटी के अंदर 100 ड्वार्फ वॉरियर्स भी हैं जो कि बैटल में आपकी मदद करेंगे। जो सुनकर ही कहते हैं कि लेकिन इस बैटल से तो ड्वार्फ का कोई भी लेना देना नहीं है, जिस पर गंथर कहने लगता है कि अगर डीमन लॉर्ड की आर्मी जीत जाती है तो दुनिया एक साथ हो जाएगी और तुम फिर हम सभी ड्वार्फ के लिए एक कंट्री बनाओगे ना। तो ये कहते हैं हाँ जरूर, इस चीज की मैं कसम खाता हूँ, पर अभी डीमन लॉर्ड की आर्मी स्ट्रगल कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि मैं प्रॉमिस को पूरा कर पाऊंगा। जो सुनकर गंथर कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो देखी जाएगी, इससे बस ये प्रूव होगा कि मैंने अपनी जजमेंट में कोई गलती कर दी है। हम सभी ड्वार्फ दुनिया में अलग अलग जगह पर भटके हुए थे, पर तुमने हम सभी लोगों को एक घर दिया। इस चीज के लिए हम लोग तुम्हें रिपे करना चाहते हैं। ड्वार्फ एक ऐसी रेस होती है, यानी कि जाति होती है, जो कि कभी भी अपने डैड को नहीं भूलती है। ये सुनकर ही क्या खुश होते हैं और अब वो उससे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि शुक्रिया मदद करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर शहर के इंसान भी आ जाते हैं जो कि ईके से कहने लगते हैं कि हम लोग भी मदद करेंगे, हमें भी आपके साथ चलने दो। जो सुनकर जीरोन उन लोगों से कहने लगता है कि तुम सभी लोग की हिम्मत कैसी ऐसी सजेशन देने की, जिस पर इंसान कहने लगते हैं कि हम लोग को नहीं पता है कि आखिर वॉर कितने समय तक चलेगी और वैसे भी हम सभी लोग को अपनी खुद की जान खुद ही बचानी चाहिए। जिस पर ईके कहते हैं क्या तुम श्योर हो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग डीमन लॉर्ड आर्मी है। जिस पर अब एक इंसान कहता है कि हमारा जो पिछला रूलर था वो तो हमसे काफी सारे टैक्स लेता था, जिसकी वजह से हमारा जीना हराम हो चुका था, पर जब से तुमने शहर के ऊपर कब्जा किया हम लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और लास्ट अटैक में तुम्हारे सोल्जर्स ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए। ईके आपकी मदद के बिना हम लोग भूखे मर जाते या फिर हम लोग को गुंडा बनना पड़ता, हमें भी मौका दो आपको रीपे करने का। ये सुनकर जीरोन अब ईके से कहने लगता है कि इन सभी इंसानों की मदद मत लो, डीमंस इंसानों की मदद नहीं लेते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर लिलिथ आ जाती है जो कि उसके ऊपर लात मारती है और कहती है कि तुम कब से ईके को बताने लगी कि क्या करना है। तभी सेठी भी जीरोन से कहती है हाँ ये सही कह रही है, मुझे विश्वास है कि मास्टर के पास जरूर कोई ना कोई प्लान होगा, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो और माफी मांगो। तो जीरोन को भी अब माफी मांगनी पड़ती है। अगले सीन में अब हम लोग ईके को देखते हैं जो कि सभी लोगों का शुक्रिया करता है। वह उन लोगों से कहते हैं कि हम लोग 2 फोर्सेज में बटेंगे, एक फोर्सेज यहीं पर रहेगी और यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्ट करेगी और दूसरी फोर्स मेरे साथ एलेस्टा में चलेगी। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अभी के उन लोगों से कहते
कहता है कि जो लोग भी यहाँ रुकेंगे मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, और वही है कि जब हम लोग जाएंगे तो अलायंस ऑफ किंग फिर से हमला कर सकती है, और अगर ऐसा हो तो सीधा सरेंडर कर देना, लड़ना मत, क्योंकि अगर उन सभी लोगों को पता चला कि तुम डीमंस के साथ काम कर रहे हो तो वो तुम सभी लोगों को काफी बुरी तरीके से पनिश करेंगे, और मैं ऐसा होना नहीं चाहता हूँ, इसलिए फालतू में रेजिस्ट मत करना, सीधा सरेंडर कर देना। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि क्यों सभी की चिंता करता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सुबह हो जाती है, जहाँ पर ईके अपनी फोर्सेस को लेकर एलेस्टा में जाने लगता है। ईके अब कह रहा होता है कि मार्च 4 दिन की होने वाली है, सभी लोगों की मदद की वजह से मेरी ब्रिगेड बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है और बढ़ भी गई है, पर फिर भी दुश्मन काफी ज्यादा है। वहाँ जाते समय मुझे कुछ न कुछ प्लानिंग करनी होगी। मैं होप करता हूँ कि जब तक हम लोग वहाँ पर पहुंचे सैफिरो सेफ रहे। अगले सीन में अब सैफिरो को ही दिखाया जाता है जिसकी अब हारने की ही कगार है, और फिर भी वो लोगों को मार रही होती है। वो बिल्कुल भी हार नहीं मान रही होती है, और उसके जो साथी होते हैं वो भी हार नहीं मान रहे होते हैं, वो भी लगातार लड़ रहे होते हैं। सैफिरो वो सब देख कर कह रही होती है कि हम लोग हैविली आउटनंबर्ड है, हम लोग जरूर हारेंगे धीरे धीरे करके। अगर हम लोगों ने बाहर के और अंदर के दुश्मनों को अलग अलग नहीं करा तो हम लोग कुचले जाएंगे। क्या मुझे मीटियोस ग्लैगन का यूज करना चाहिए? अगर मैं अभी यहाँ पर मैजिक का यूज करूंगी तो ओगर को लग जाएगा हमला, मुझे यहाँ से थोड़ा सा दूर जाना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद सैफिरो वहाँ से जा रही होती है, पर तभी अचानक से उसके ऊपर कोई हमला कर देता है जिससे वो जल्दी से डॉज कर देती है, पर धमाके की शॉक वेव की वजह से वो काफी जोर से जमीन पर आकर गिरती है। हमें पता चलता है कि हमला करने वाला वही बंदा था। वो अब सैफिरो से कहने लगता है कि ऐसे हमले मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने सभी साथियों से कहते हैं कि इसे घेर लो। जो सुनकर सैफिरो अपनी पावर को यूज करके कुछ सोल्जर्स को तो बांध देती है, और अब वो अपने और भी मैजिक को यूज करते उन सभी लोगों के हमले को डॉज करके वहाँ से उन लोगों को चकमा देकर भाग जाती है। सैफिरो अब दीवार पर आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर उसे अब दुश्मन अच्छे से दिखाई दे रहे होते हैं। वो फील करती है कि उसकी एनर्जी भी काफी कम हो चुकी है, पर फिर भी वो अपने आप को दिलासा देती है और कहती है कि बस थोड़ा सा ही और सहन करना है। इसके बाद वो अपनी बची कुछ पावर को यूज करके उसी मैजिक को यूज करने लगती है जो कि काफी पावरफुल है। वो उसे यूज करने वाली होती है, पर तभी अचानक से सामने से उसके ऊपर एक तीर आकर लगती है, और हमें पता चलता है कि उस तीर को उसी जनरल ने मारा था। वहीं पर सैफिरो की हालत बुरी हो जाती है और वो नीचे आकर गिर जाती है, जहाँ पर सभी लोग अब आकर उसे घेर लेते हैं। वहीं पर सैफिरो भी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इंसानी सोल्जर ने कुछ और को पकड़ रखा है, और अब वो कह रहे होते हैं कि इन लोग के दांत कितने में बिकेंगे। जोसिन का वो और गुस्सा होता है और अब उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी अचानक से उसी और के ऊपर हमला हो जाता है, और उसके ऊपर हमला करने वाला वही बंदा होता है जो कि हंस के कह रहा होता है कि दुनिया में जितने भी डीमन होंगे मैं उन सभी को मार दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी और भी पावर का यूज करके बाकी सभी और को भी मारने लगता है, जिसे वो काफी इंजॉय भी कर रहा होता है। अगले सीन में अब उसी जनरल को दिखाया जाता है जो कि सैफिरो के पास पहुंच जाता है। उस जनरल का साथी कह रहा होता है कि ये लड़की अभी तक मरी नहीं है क्योंकि डीमन काफी टफ होते हैं, आप इसे तुरंत ही मार सकते थे। जोसिन का सैफिरो अब कहती है कि लगता है तुम मुझे काफी कम समझते हो, तुम जैसे कमजोर मुझे कभी नहीं मार सकते हो। ये सुनकर वो जनरल भी कहने लगता है कि ये सैफिरो है, डीमन लॉर्ड 7th कॉर्प्स के कमांडर। तो सैफिरो भी उससे कहती है तुम रेड ड्रैगन डिवीजन के हाई कमांडर इरुडलो है ना, जिस पर वो जनरल कहते हैं हाँ हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। तो सैफिरो भी अब याद करती है कि हाँ वो लोग पहले मिल चुके हैं। सैफिरो अब उससे कहने लगती है कि मुझे तुम्हें उसी समय पर मार देना चाहिए था, कम से कम मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट तो नहीं होना पड़ता। तो वो जनरल अब उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा एक साथी काफी टैलेंटेड है, मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें इस तरीके से नहीं छोड़ेगा अकेला। ये सुनकर सैफिरो समझ आती है कि ये ईके की बात कर रहा है। वो अब उसे कहती है कि क्या स्टार्टिंग से तुम्हारा यही प्लान था, जिस पर वो जनरल कहते हैं हाँ मुझे ऑर्डर दिए गए हैं कि मैं तुम्हें और बाकी की 7th कॉर्प्स को खत्म कर दूं। जिस पर सैफिरो कहती है कि मैं इतनी ह्यूमिलेशन सहन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे मार दो। तो वो जनरल अब उसकी बात को इग्नोर करता हुआ वहाँ से जाने लगता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम यहाँ पर सेफ रहोगी जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। वहीं पर सैफिरो को अब ईके की चिंता होने लगती है। वो मन में कहती है ईके मुझे माफ कर देना। अगले सीन में ईके की आर्मी को ही दिखाया जाता है जो कि ट्रैवल करके सैफिरो के पास पहुंच रहे होते हैं। रास्ते में वो लोग काफी सारी तैयारियां भी कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम लोग गंधे को देखते हैं जो कि ईके से कहता है कि जो डीमंस और इंसान है समय कम होने के बावजूद भी वो काफी अच्छे से लड़ पा रहे हैं, उन लोगों ने काफी अच्छी ट्रेनिंग करी है और हमारे सारे वेपन्स भी तैयार हैं। जो सुन करी कि अब उसका शुक्रिया करता है मदद करने के लिए। तो गंधे कहते हैं कि तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, बस हमारी फाइट होने वाली है इंसान के साथ। इस बार कोई जल्दी तो नहीं है, पर अटैक के ऑर्डर कब आएंगे? तो ईके कहता है कि सिचुएशन अभी भी खराब है, मैंने जीरोन को रिकॉन के लिए भेजा है अभी सुबह सुबह, जब वो वापस आकर रिपोर्ट करेगा तब हम लोग एक मीटिंग रखेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग जीरोन को देखते हैं जो कि दूरबीन से दुश्मनों को देख रहा होता है, और अब अचानक से वो किसी ऐसी चीज को देख लेता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। इसके बाद अब वो उदास होकर वापस आता है। ये देखकर लिलित भी अब ईके को बताती है कि जीरोन वापस आ गया है। जो सुनकर ईके भी बाहर आकर जीरोन से कहते हैं एलेस्टा में क्या सिचुएशन है। तो जीरोन अब थोड़ा सा डरा हुआ होता है, वो कुछ भी बता नहीं पा रहा होता है, इसलिए ईके को खुद जाना पड़ता है। और अब वो दूरबीन से सामने की तरफ देखता है। वो अब देखता है कि वहाँ पर दीवार पे तो सैफिरो के कपड़े लटके हुए हैं, जो देखकर वो काफी शौक भी हो जाता है। वहीं पर लिलित अब जीरोन से कहने लगती है कि आखिर ऐसा क्या है वहाँ पर। जो सुनकर गंधे कहता है कि बेहतर यही रहेगा कि तुम ना देखो। इसके बाद वो ईके से पूछता है कि हम लोग अब क्या करें। तो ईके अब उसे कहता है कि मैंने एक चीज सीखी है, और वो ये है कि सैफिरो अभी भी
भी जिंदा है। हम लोग यहाँ पर जल्दी से आ गए क्योंकि हम लोगों ने डीमन लॉर्ड की शब्दों पर विश्वास किया। पर मुझे ये डर था कि कहीं उन लोगों ने सेफिरो को मार तो नहीं दिया। जोसन का गंथर कहता है कि वहाँ पर जो सेफिरो का स्केयर क्रो लगा रखा है, ऐसा भी हो सकता है कि दुश्मन ऐसा दिखाना चाहते हो कि वो जिंदा है पर वो जिंदा नहीं है। जिस पर विकी कहता है कि 5000 ट्रूप्स के लिए खाने की सप्लाईज करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए दुश्मन इस फाइट को जल्दी से खत्म करना चाहते होंगे क्योंकि उन्हें बियो, गैमोस और कुशाना से भी लड़ाई करनी होगी। तो इसका ये मतलब है कि वो लोग जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि हम लोग हमला करें। ऐसा बोलकर वो जिरोन से कहता है कि दुश्मन के जनरल का नाम क्या है, जिस पर जिरोन बताता है कि उसका नाम ई रूडल है। जोसन का रीके कहता है कि मैंने सुना है कि वो बंदा काफी टैलेंटेड है, अगर वो मुझे और बाकी ब्रिगेड्स को खत्म करना चाहता है तो वो सेफिरो को जरूर एक बेट की तरह यूज करेगा, ना कि वो उसे मारेगा। पर फिर भी हमें नहीं पता है कि आखिर सेफिरो कैसी है, वो इस समय पर घायल भी हो सकती है। जोसन का गंथर कहता है कि इसका मतलब हमें पता है कि ये ट्रैप है, पर फिर भी हम लोग को हमला करना होगा। तो ये कहते हैं हाँ, हम लोग को जल्दी से मूव करना होगा। जब हम लोग मीटिंग करेंगे उसी समय पर मैं हमारी स्ट्रेटेजी को डिस्क्राइब कर दूंगा। और गंथर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जोसन का गंथर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इसके बाद ये जिरोन और लिली से भी कहता है कि मुझे तुम्हारी भी मदद की जरूरत है। तो वो लोग भी खुश होते हैं और कहते हैं कि हम लोग मदद जरूर करेंगे। जोसन का रीके कहते हैं ठीक है, हम लोग हमारा हमला शाम के समय पर करेंगे। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।